वार्ड नंबर 3 में 48 लाख रुपए की निधि का किया गया भव्य तरीके से उद्घाटन। विधायक रईस शेख का किया गया जगह जगह स्वागत सम्मान। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख के 48 लाख रुपए की निधि से वार्ड नंबर 3 में भव्य विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। इन परियोजनाओं में गटर, नाली, पाठवे और आरसीसी रोड जैसे महत्वपूर्ण काम शामिल हैं, जिनका भव्य उद्घाटन रामनगर राम मंदिर के पास किया गया। रोहिदास वाघमारे और सतीश पाटिल उर्फ बच्चा सैफुल्ला अंसारी की कड़ी मेहनत देखने को मिली, जिन्होंने इस निधि को मंजूरी दिलाई। हालांकि इस पहले जो पूर्व नगर सेवक थे, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किए और टाल मटोल करते थे, जिसके कारण कई सालों तक यहाँ गंभीर समस्याएं थी। इस मौके पर स्थानीय नगर सेवकों साजू सिद्दीकी, सतीश पाटिल उर्फ बच्चा, रोहिदास वाघमारे और सैफुल्लाह अंसारी का स्थानिकों ने आभार प्रकट किया और विधायक रईस शेख का जमकर स्वागत सम्मान किया। सबको नमस्कार। यहाँ पर पिछले 10 सालों में जो काम नहीं हुआ, अभी जो नवनिर्वाचित जो नगर सेवक यहाँ पर चुनकर आए, ये लोगों के दिलों पे बसने वाला, ऐसा यहाँ पर रामनगर, गायत्री और फातिमा नगर में जो सारे लोगों की समस्या है, आम लोगों की, जैसा गटर हुआ, नल हुआ, फीवर ब्लॉक हुआ, अभी भी कल देखिए वहाँ पर चंद्रा में आरसीसी 500 मीटर का रोड का उद्घाटन किए आमदार रईस भाई शेख ने। उनके नेतृत्व में हमारे चारों नगर सेवक जो सक्षम है, जैसे हमारे साजू भाई हुए, रोहिदास वाघमारे, बच्चा पाटिल और हमारे सैफुल्ला भाई, ये चारों मिलकर ये रामनगर में और फातिमा नगर में आने वाले समय में विकास के कार्य ऐसे करते रहेंगे। और एक मैं समाज सेवक होने के तौर पर उनके साथ जुड़कर जो भी समस्या है यहाँ पर, हर समस्या का निवारण हम करेंगे। आने वाले 5 सालों में लोगों को विकास और विकास ही दिखेगा, और जो विकास था उस विकास का हमने काम कर दिया है। और हमारे बगल में हमारे देव पाटिल जो है, ये भी एक अच्छा हुआ नेतृत्व है। हम सब मिलकर इन नगर सेवकों के पीछे एकदम मजबूती से खड़े रहेंगे और विकास ही विकास होगा यहाँ पर रईस भाई के नेतृत्व में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आम्ही हेच सांगणार की आम्हाला जसं म्हणजे पाहिजे होते तसे नगरसेवक भेटलेले आहेत आणि आमचे काम होणार, हे आम्हाला आमच्या मनापासून आम्हाला हे वाटतंय की व्हायलाच पाहिजे, असे आम्हाला नगरसेवक लाभलेले आहेत। आमच्या वार्डात प्रॉब्लेम असा आहे की पहिले जेव्हापासून जे इलेक्शन झाले ते पहिलेचे, त्यामध्ये आमच्या वार्डमध्ये कधी कोणी वापरून बघितला नाही। आम्ही जेव्हा विचारलं की हा वार्ड कोणता, हा आमचा नाहीये, हा आमचा नाही, मग आम्ही कोणचे आहेत हे आम्हाला सांगा तुम्ही एकदा। ते आम्ही विचारलं तर आम्हाला त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याशी काय बोलू नका, तुमचं जे होतंय ते करा, नाही तर गपचूप बसा, हा आम्हाला प्रत्येक वेळेला उत्तर भेटलेलं आहे। आम्ही जेव्हा कुठे गेलो ते आम्हाला कोण भेटला नाहीये। आम्हाला प्रत्येक वेळेला बोलले की आता नाही येत, नंतर भेटा। प्रत्येक माणूस बोलतो की अरे तुम्ही ऑफिसला या, अरे ऑफिसला आले तर तुम्ही भेटायला तर पाहिजे ऑफिसला, तुम्ही ऑफिसला भेटणार तेव्हा तर आमचे पुढचे कामं होणार। आता आमचे नगरसेवक असे आहेत की आम्हाला जरा पण आम्ही काय अडचण असली की आम्ही फोन केला की तरी ते येतात आम्हाला तिथपर्यंत। आमचा नगरसेवक साजूक भाई आहेत, रोहिदास वाघमारे आहेत, बच्चा भाई आहे, बच्चा भाऊ आहेत, त्यांना पाटील त्याचे नाव मग यायचे। ते आमची कामं असे व्हायला पाहिजे, फक्त आमची ही अपेक्षा आहे त्यांच्याकडनं, आणि आता बाकीचं त्यांच्यावरती येते। जिस तरह से देखा जा रहा है कि भिवंडी पूर्व विधानसभा में आज विकास के कई कामों को हरी झंडी दी गई है आपके हाथों से, एक ही दिन में सारे ओपनिंग पिछले 2 दिन में लगभग 5 करोड़ रुपए के काम के उद्घाटन हुए हैं, जिसमें से अभी 38 लाख का काम राम मंदिर की तरफ और रामनगर की तरफ होने जा रहा है। ये सब ऐसे इलाके हैं कि यहाँ पर बहुत तकलीफ रही है हमेशा, और महानगर पालिका यहाँ सुविधा नहीं दे पा रही है। तो शासन की नीति से पूरे भिवंडी में करीब 5 करोड़ के काम हो रहे हैं, उसमें से 48 लाख यहाँ पर दिए गए। उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे लोगों की तकलीफ हम कैसे दूर कर पाए, और विकास के काम में कोई मुहूर्त नहीं होता, जैसे जैसे वर्क ऑर्डर होते हैं हम लोग उद्घाटन करना शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम काम से लोगों को राहत मिलेगी। हमारे स्थानिक नगर सेवक जितने भी है, हमारे साजू भाई, पप्पू बाबा, वाघमारे साहब, बच्चा पाटिल, हमारा देव भी है, हसन, सब लोगों ने इसके लिए बहुत फॉलोअप किया था। इन कामों से डेफिनेटली लोगों को राहत मिलेगी। रईस भाई, ये जो काम देखा जाए भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का है, लेकिन एक विधायक इस तरह के नाली, गटर और फ्लोर ब्लॉक का काम भी कर रहे, तो कहीं न कहीं सवाल महानगर पालिका में भी खड़ा होता है कि महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति काफी खराब तो है, इस पर आपने शासन से कुछ मांगी है? देखिए, आर्थिक स्थिति क्यों खराब है उसमें जाएंगे तो टैक्स बहुत लोगों का बकाया है, बहुत सी बातें हैं। अब ये ना देखते हुए कि कौन काम करेगा, जितनी निधि आ सकती है उतनी निधि से काम करना जरूरी है। और मुझे खुशी है
कि हम लोगों के काम आ रहे हैं, शासन से निधि ला पा रहे हैं। आज इस वर्ष में मैंने किसी भी आमदार को उद्घाटन करते नहीं देखा है। हम लोग ही कर पा रहे हैं तो ये ऊपर वाले की देन है। मैं तमाम का मेरे मालिक का भी शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने जो मसला चल रहा था प्रेशर कम अभी मैंने बात की तो स्टेम कंपनी में थाना के नगर सेवक, महापौर और कमिश्नर ने बहुत दबाव डाल के 2 MLD पानी कम कराया था। मैंने अभी सरकार से भी बात की है, थाना कमिश्नर से भी बात की है, हमारे कमिश्नर से भी बात की है कि अगर इसी तरह से थाने के दबाव में भिवंडी के साथ नाइंसाफी होती रहेगी तो भिवंडी के लोग, क्योंकि स्टेम कंपनी हमारी जमीन पे रास्ते पे उतरेंगे। टैक्स को लेकर जिस तरह से आपने कहा कि टैक्स की कमी है, ऐसे में जनजाति के लिए क्या कहेंगे? शहर के आप नहीं, हम तो हमेशा लोगों से कहते हैं कि बकाया टैक्स भरिए, लेकिन उसके लिए इंतजार न करते हुए विकास के काम चलते रहना चाहिए। आज यहाँ पर जो इसके बारे में बताइए क्या क्या देखिए, मेनली यहाँ पर जो प्रॉब्लम है रामनगर में, राम मंदिर के इलाके में, कि ड्रेन का है। यहाँ पे बहुत सालों से काम नहीं हुआ है, तो जो लोग अंदर रहते हैं, जिनको आप गली पाथवे बोलते हो, उसमें बहुत दिक्कत थी। मेन रोड तो बन गया, लेकिन अंदर बहुत प्रॉब्लम था। तो मैंने सभी हमारे स्थानिक नगर सेवक से कहा कि जो सबसे ज्यादा खराब इलाका है उसमें काम कीजिए और उन पे लोगों को राहत दीजिए। धन्यवाद। आमदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो ऐसे एरिया में आमदार साहब ने नजर डाला और हम लोग की कोशिश से 4 नगर सेवक है और हमारे 2 नगर सेवक और भी है इसमें, जो हमारे साथ जुड़ के कांधा से कांधा मिला के, देव पाटिल और हसन शेख, इन लोग कांधे से कांधा मिला के हम लोग के साथ रहते हैं और आगे भी हम लोग इनके साथ रह के काम करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो जितनी आवाम है यहाँ की, रामनगर, गायत्री नगर, फातिमा नगर, चाविंद्रा, पोगांव, सबके साथ हम लोग मिलके एक विकास का अच्छा कार्य करेंगे और आमदार साहब का हमारे सर पे हाथ रहेगा तो हमको फंड की कोई कमी पड़ना है नहीं। अगले हफ्ते फातिमा नगर में भी 50 लाख की नीति से काम। राजू भाई सवाल आपसे इसका- है, हाँ, ठीक है। नगर में एक नई बस्ती बसाई गई है जहाँ पानी की दिक्कत है पिछले 3 सालों से, क्या उसके ऊपर वहाँ की पानी की दिक्कत इमीडिएटली हम लोग उसको सॉल्व किए हैं। टेम्परवारी टाकी रखा के ये रमजान के दरमियान उसको हम लोग मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पाइपलाइन का हम लोग पाठ पुरावा कर रहे हैं, वहाँ पाइपलाइन हम लोग चालू करके देंगे उनको। राजू भाई ये जो काम है महानगर पालिका नहीं देगी तो हम आमदार का काम है, नगर सेवक का काम कब से शुरू होगा? ये नगर सेवक का भी काम है। चलो बस। अभी हम लोग 2 महीना तो हुआ है, 2.5 महीना चुन के आगे, और हम लोग इतना ही क्या कम काम किए हैं जो हमारी फंड की और जरूरत है, उससे ज्यादा हम लोग और कोशिश कर रहे हैं लाने की। क्या विकास का अभी क्या 50 आज यहाँ आपने क्या एजेंडा क्या बना के रखा है, जिस तरह से आज यहाँ पर विकास के कामों को मंजूरी दी गई, जिसका नारियल फोड़ा गया, क्या काम है उसके बारे में? देखो, उसमें गटर है, पाथवेज है, जो अभी मूलभूत सुविधा जो लोगों को मिलना चाहिए, फिलहाल अभी वही है। आगे हमारी 48 लाख की है और 50 लाख की निधि का हम लोग काम चालू करके ऑलरेडी रखे हुए। नीचे मंसूराबाद में काम चालू है, फातिमा नगर में काम चालू है, उम्मत नगर का काम लगभग हो चुका है। साजू भाई जरा उम्मत नगर में जो नई बस्ती बसी है उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, वहाँ पाइपलाइन कब बिछेगी और पानी का सोल्यूशन कब तक है? उम्मत नगर में नहीं, फातिमा नगर में बस्ती तो नई बस्ती बसी और भी क्या हाँ। विकास के काम यहाँ पर ऐसे बाकी है? विकास के काम ये है कि यहाँ स्कूल एक बहुत जरूरी है, उर्दू स्कूल, जो यहाँ से वंचित है लोग। आज तक कभी 20-22 साल में कोई सोचा नहीं है, वो साजू सिद्दीकी ने, हम चारों पैनल ने मिल के सोचा है। आमदार साहब के साथ लग के उसका पाठ पुरावा चालू है। इंशाअल्लाह ताला वो स्कूल का आपको बहुत जल्द रिजल्ट दिखेगा। पेपर वर्क हम लोग पाठ पुरावा कर चुके हैं। इस तरह से यहाँ पर एकता की तस्वीर दिखाई दे रही है। इसी बीच हमने देखा कि मंदिर के प्रांगण में भी उद्घाटन किया गया, क्या मामला है वहाँ पर बताइए? तो यही तो हमारी हिंदुस्तान की और हमारी भिवंडी की सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है ना, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सब आपस में एकता बना के रखो। मंदिर में क्या उद्घाटन किया? मंदिर में नहीं किया, मंदिर के पीछे गटर बहुत खराब थी, पाथवेज है, उसका काम। पहिलं तर मी आमदार साहेबांना धन्यवाद बोलल की वार्ड नंबर 3 मध्ये जे कामं खूप दिवसापासून रखडलेले ते त्यांनी कामाची सुरुवात केली आणि जे आमच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहतात. हे भिवंडीचं एक नशीब आहे
की हिंदू मुस्लिम न करता सर्वांना घेऊन चालणारे एकमेव आमदार म्हणजे रईसभाई शेख साहेब आणि आमच्या पाठीशी ते नेहमी राहतात, याच्या पुढे पण राहतील. बस त्यांना मी धन्यवाद देतो, एवढंच. पहले तो मैं रईस भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 48 लाख का फंड हमारे रामनगर में दिया गटर और नाली के लिए, रस्तों के लिए। और इस इलाकों में जो है बहुत खस्ता हालात थी, तो रईस भाई और हम लोग चारों पैनल जो हम लोग रईस भाई को बोले थे कि हाँ यहाँ के काम की ज़रूरत है, तो उन्होंने हमें फंड दिया। और उनकी बहुत खास नज़र है हमारे इस एरिया को लेके। बहुत कुछ इन फातिमा नगर और वार्ड नंबर 3 में बहुत कुछ आगे डेवलपमेंट इंशाल्लाह होने वाले हैं। देखा जाए तो वार्ड क्रमांक 3 इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है आपके पीछे डंपिंग ग्राउंड, हाँ, इसको लेकर इससे पहले की भी नहीं लोगों ने बहुत आवाज उठाई, यहाँ हाँ। के नालियों का ये समस्या है, इस पर आपके पैनल के लोग क्या करने वाले हैं? नहीं उसका भी काम चालू है, हमारे लोग लगे हुए हैं उसके ऊपर भी, इंशाल्लाह उसका भी हल निकाला जाए। क्या मात्रा से यहाँ डंपिंग महासभा में हम उसका विषय लेने वाले हैं। रईस भाई का थैंक्स बोलना चाहता हूँ। 48 लाख निधि अभी 2 महीने में दी है, आगे भी चल के 5 साल है अपने पास, और निधि लाने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है कांग्रेस के नगर सेवक और समाजवादी का विधायक निधि दे रहा है तो कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है? हमारे पहले से समाजवादी के आमदार हमारे दोस्त है, आगे भी रहेंगे, उसमें कोई पार्टी विर्टी का कुछ है नहीं। शहर के विकास की बात, शहर के विकास की, गांव के विकास की और वार्ड नंबर 3 के विकास की बात चल रही है।